नमस्ते रक्त रविवार के सच्चे डर के शौकीनों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम खोलने जा रहे हैं भोपाल की एक भयानक कहानी जो 1993 की एक रात को घटी। क्या तुम्हें पता है, भोपाल के ऊपरी झील के पास एक सुनसान गैस स्टेशन आज भी ऐसी कहानी छिपाए है जो सुनने वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती है। मेरे साथ उस रात को जीवित करें जब मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। 1993 था। मैं भोपाल के बाहरी इलाके में ऊपरी झील के पास एक पुराने गैस स्टेशन पर रात की पाली में काम करता था। जगह सुनसान थी, चारों तरफ जंगल, ऊपर काला आसमान और नीचे झील की लहरों की हल्की आवाज। मैं काउंटर पर बैठा एक पुराने रेडियो पर भोपाल के स्थानीय गाने सुन रहा था। तभी एक अजीब आवाज गूंजी, टक टक टक, जैसे कोई कांच पर नाखून खुरच रहा हो। धीमी जानबूझकर, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने सोचा शायद हवा में साइन बोर्ड हिल रहा है। भोपाल की हवाएं अक्सर शरारत करती, मगर वो आवाज रुकी नहीं। 10 मिनट तक मैंने अनसुना करने की कोशिश की, पर जिज्ञासा जीत गई। मैं उठा, काउंटर से बाहर निकला और दरवाजे की ओर गया। कांच के पार खाली पार्किंग थी, ट्यूबलाइट की पीली रोशनी में डूबी। दूर जंगल की काली छाया थी और कुछ नहीं। फिर भी टक टक टक। मैंने हिम्मत की और दरवाजा खोला। ठंडी हवा ने चेहरा छुआ। जैसे ही मैं बाहर कदम रखा, आवाज रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा कि मेरी सांसें गूंज रही थीं। क्रिकेट्स की आवाज तक गायब। मैंने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। हंसते हुए खुद से कहा, पागल हो रहा हूं क्या? मगर तभी आंख के कोने से कुछ हिला, बहुत तेज, जैसे कोई छाया। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। शायद कोई जानवर? हाँ, जानवर ही होगा। मैं वापस अंदर गया, दरवाजा लॉक किया और कुर्सी पर बैठ गया। मगर अब सन्नाटा भारी था, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। 20 मिनट बाद मैंने सिगरेट पीने का फैसला किया। बुरी आदत, पर रात के सन्नाटे में यही सहारा था। मैं बाहर निकला, लाइटर जलाया और तभी पार्किंग के किनारे कुछ दिखा। ताजे पैरों के निशान मिट्टी में बने, जैसे अभी कोई वहां से गुजरा हो। मेरा दिमाग बोला, कोई राहगीर होगा, मगर दिल कुछ और कह रहा था। फिर भी मैं उन निशानों के पीछे चला। वे जंगल की ओर गए, जहां पेड़ों की छाया गहरी थी। अंधेरा इतना कि चांद की रोशनी मुश्किल से आ रही थी। तभी एक गंध आई, तीखी, धातु जैसी, खून सी, पर और खराब। मेरा पेट मचल गया। मैं रुक गया। सिगरेट होंठों पर लटक रही थी। तभी एक गुर्राहट, गहरी, डरावनी। मेरी रीढ़ ठंडी पड़ गई। फिर वो दिखा। पहले लगा भेड़िया, काला, आंखें कोयले सा जलती हुई, मगर चांद की रोशनी में उसका शरीर गलत था। लंबा, टेढ़ा मेढ़ा, अंग अप्राकृतिक, और उसका चेहरा, भगवान, वो चेहरा इंसान जैसा पर विकृत, जैसे पिघली खोपड़ी को खींचकर बनाया हो। मैंने सिगरेट गिरा दी, पीछे लड़खड़ाया और जड़ से गिर गया। वो प्राणी मुझे घूर रहा था। उसकी गुर्राहट हंसी में बदल गई। मैं चीखा, दूर रहो, मेरे पास बंदूक है। झूठ था, पर डर में क्या करूं। वो झुका, जैसे छलांग लगाने को तैयार। मैं किसी तरह उठा और गैस स्टेशन की ओर भागा। शाखाएं चेहरा काट रही थी, मगर वो प्राणी पीछे था। उसके कदमों की आवाज तेज, आसान। मैंने दरवाजा खोला, अंदर कूदा और लॉक कर दिया। सांस फूल रही थी। मिनटों तक इंतजार किया। सन्नाटा। क्या मैंने सपना देखा? मगर मेरे कपड़ों पर गंदगी और खरोंच असली थे। फिर काउंटर पर नजर पड़ी। वहां एक काला पंख पड़ा था, असंभव रूप से बड़ा। तभी बिजली चली गई। अब मैं अंधेरे में हूं, डर से कांप रहा हूं। बाद में गांव वालों से सुना, भोपाल के जंगलों में छलावा की कहानियां मशहूर हैं। आकृतियां बदलने वाले प्राणी जो इंसानों का शिकार करते हैं। कहते हैं अगर वो तुम्हें देख ले, तुम अभिशप्त हो। आज भी भोपाल के उस गैस स्टेशन पर रात को टकटक की आवाज सुनाई देती है। रक्त रविवार के दर्शकों, क्या आप उस सुनसान रास्ते पर रात की पाली में काम कर सकते हैं? अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो रक्त रविवार को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी छलावा देखा है?